अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम दोनों दोगे? सब कुछ आपका ही तो है, आप चाहे तो जान मांगिए। किसी में हमारी जान बसे है, उसे अपनाओगे? अपने परिवार का हिस्सा बनाओगी? ये वही है जिसे तुम बचपन में अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। वो है हमारी दिव्या, हमारी लाड़ कमर। दिव्या? दिव्या, ये हमारी गुड़िया है। आज मैं अपनी दूसरी बेटी ने भी धन्यवाद बोलना चाहूं। इसी की वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं, अपनी गलतफहमियां दूर कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, हमारी दिव्या का घर बस रहा है। इस अभिमानी बुढ़े इंसान की इसने आंखें खोल दी, एक बिछड़े परिवार को मिलवा दिया। और उससे भी बड़ी बात, दो प्यार करने वालों को इसने मिलवाया है। भाग्यशाली वो पिता जिसने तुझे जन्म दिया बेटा। खुश रहे। चंद्रिका, वसुधा पे कभी कोई शंका मत करना। देवांश और ये हमारे घर में पति पत्नी बनकर रहे जरूर हैं, पर हमारा पूरा यकीन है इन दोनों ने कभी भी कोई भी मर्यादा की सीमा रखे पार ना की है। वो आज भी गौराबाई की तरह पावन है, पवित्र है। हमारे को माफ कर देना बेटा, हमारे से गलती हो गई। न जाने के काम कराया तुम लोगों से, मैं तो सोच भी ना सकूं तुम दोनों ने कैसे किया होगा वो काम। तुम दोनों ने कभी शिकायत भी ना की, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चंद्रिका के संस्कार में पले बड़े हो। बताओ, राजकुमारों से पले लड़के कुछ भी करने को तैयार थे, एक अपने प्यार के खातिर, दूसरा अपने भाई के खातिर। बेटा, जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम लोग चंद्रिका के बेटे हो, तो मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसे गलतफहमियां आ गई कि थारी अच्छाई भी ना दिखी मारे को। बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे तुम दोनों को भला बुरा कह के घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, अपने काका से को माफ कर दो। नहीं, प्लीज प्लीज, आप माफी मत मांगिए। हो सके तो भारी को भी माफ कर देना। मैंने भी अनजाने में तुम दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम दोनों बिना बताए गांव चले गए। अगर हमें बताकर जाते तो शायद हम तुम्हें जाने नहीं देते, और अगर तुम नहीं जाते तो शायद इस घर को इस घर के लायक बहू नहीं मिलती, और फिर ना हमें और तुम्हारे पापा सा को सूर्य भाई सा के दर्शन का सौभाग्य मिलता। तुमने हमें जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। धन्यवाद बच्चों। देव, हमें तुम पर गर्व है। तुमने जो कुछ भी किया पूरी सूझबूझ के साथ किया।
लोग गलत नहीं कहते कि देवांश सिंह चौहान चंद्रिका सिंह चौहान की परछाई है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वसुधा, तुमने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। कहीं ना कहीं हमने ये आस छोड़ ही दी थी कि हमें फिर से इस जन्म में भाई साहब के जन्मदिन पर उन्हें तोहफा देने का मौका मिलेगा, और आज तुमने हमारी ये आस पूरी कर दी। शुक्रिया। चंद्रिका, हमारी दिव्या और थारा अविनाश दोनों आपस में बहुत प्यार कर रहे हैं। अगर तुम दोनों की अनुमति हो तो आज ही इन दोनों का ब्याह कर दें। अनुमति? भाई साहब आप बड़े हैं और अपने दोनों बेटों के भविष्य का फैसला आपसे बेहतर और कौन कर सकता है। आप बस हुक्म कीजिए। मैं चंद्रिका की बात से बिल्कुल सहमत हूं सूर्या। नेक काम में देरी कैसी? यह शुभ कार्य आज और अभी होगा। दिव्या बेटा, हमें माफ कर दो। हमने गुस्से में आकर तुम्हें इस घर से, तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब से सिर्फ अविनाश के प्यार पर ही नहीं, बल्कि हम दोनों के प्यार पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। हमेशा यूं ही खुश रहना और इस घर की रौनक बनी रहना। देवर साहब, आज अभी और इसी वक्त अविनाश और दिव्या की शादी होगी। आप सारे इंतजाम कीजिए और हमें शादी में करिश्मा से जुड़ी किसी भी चीज की परछाई भी नहीं चाहिए। जी भाभी साहब, सब तैयारियां हो जाएंगी। हमारे को याद है बेटा, तूने कहा था कि मैं खुद थारा हाथ अविनाश के हाथ में सौंपूंगा। बहुत अच्छा लग रहा, थारी बात सच हो गई। एक बाप होकर गलत होने में कितनी खुशी मिल रही है, मैं बयान नहीं कर सकता बेटा। हमेशा खुश रहो। वसुधा, जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इस घर को खुशियां दी है। और आज चौहान परिवार की अगली पीढ़ी की पहली शादी है। हमारी पहली बहू इस घर की लक्ष्मी घर आ रही है और हम चाहते हैं कि इस खुशी के मौके पर हमारी होने वाली बहू का श्रृंगार तुम अपने हाथों से करो। जी देवी हुकुम, ये तुम्हारी खुशनसीबी होवेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।